जय श्रीमन्नारायण। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सभी श्रोता आप सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति महोत्सव मना रहे हैं। विघ्नहर्ता गणपति आप सभी के जीवन में मंगल मांगल्यता सिद्ध करें और समस्त विघ्नों को दूर करें। गणपति शिव के पुत्र हैं और शिव के पुत्र ही सभी विघ्नों को दूर करते हैं। मैं वृंदावन धाम से स्वामी श्री वेंकटेशाचार्य गणपति से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घर में सदैव मंगल मांगल्यता हो। अभी मैं मानसरोवर में उपस्थित हूँ। वृंदावन में बहुत ही पवित्र तीर्थ है मानसरोवर, जहाँ राधा रानी ने मान किया था और भगवान श्याम सुंदर ने मनाया था। और यहीं से आप सभी के लिए ब्रजमंडल से शुभकामना संदेश भेजता हूँ। शिव क्या है? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम है। कर्पूर गौर का मतलब ज्ञान क्या है? सदैव ही निर्मल है, सदैव ही श्वेत है। ज्ञान निर्मल है, ज्ञान में कोई दोष नहीं है। और ज्ञान निर्मल होने के कारण ही जो ज्ञान का स्वरूप शिव है और श्रद्धा के स्वरूप जो माता पार्वती हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा के साथ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके पास श्रद्धा होती है, माता पार्वती कृपा होती है, उन्हें ज्ञान स्वरूप महादेव की प्राप्ति होती है और ज्ञान होने पर ही विश्वास की प्राप्ति होती है। जब शिव शिवा का संयोग होता है तो उससे जो प्राप्त संतान है उसी का नाम गणनायक होता है, वही गणपति होता है। अर्थात सबसे पहले आपको श्रद्धा की आवश्यकता है, तत्पश्चात आपको आवश्यकता है ज्ञान की। श्रद्धा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात माता पार्वती कृपा से शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। और तत्पश्चात जो गुणों का गण है उनके गणनायक की प्राप्ति होती है। समस्त गुणों के गण, शस्त्र शास्त्र समस्त गुणों के गण की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो गुणों के गण की प्राप्ति यानी गणपति की कृपा, जो आज हम सभी गणपति महोत्सव मना रहे हैं, वो विघ्नहर्ता हैं। जब निर्मल ज्ञान होता है तभी समस्त विघ्नों का नाश होता है और तभी देवासुर संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। अर्थात आप जो है अपने भीतर उपस्थित समस्त आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके आप धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सुंदर संयोग में आप सभी गणपति महोत्सव मना रहे हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन, मिथिला सदैव से ज्ञान की भूमि रही है और राजर्षि जनक की भूमि रही है, माता जानकी की भूमि रही है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मिथिला की गरिमा सदैव बढ़ती रहे। मिथिला की गरिमा को बढ़ाने के लिए भाई जिस तरीके से राजा जनक ने, अयाची ने, मंडन मिश्र ने आदि इन सब ने अपने जीवन में त्याग तपस्या को प्रदान किया, माता जानकी ने त्याग तपस्या को प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार से हम सभी मिथिला के संतानों को भी आगे बढ़ करके ज्ञान योग धर्म के पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में कुत्सित विचार के कारण मद्य मांस का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है मिथिला में। यह चिंता की बात है, यह मिथिला की पहचान नहीं है। आप मिथिला के गौरव को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन कि आप सभी इस बात पर विचार करके चिंतन करें कि आप किस जननी के पुत्र हैं। यह तो आप जानते हैं, आप जातियों में बट करके मैं इन माता का पुत्र हूँ, मैं इन पिता का पुत्र हूँ, और इस प्रकार से कई बार आपस में जातिवाद के कारण और आपस में मनमुटाव करके सनातन धर्म को कमज़ोर तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि आप किस जन्मभूमि के पुत्र हैं तो उसके अनुरूप आप में लक्षण नहीं देखे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन, मिथिला राजा जनक की भूमि है, मिथिला मंडन मिश्र की भूमि है, मिथिला माता जानकी की भूमि है। ऐसी अत्यंत ही पवित्र मिथिला धाम के आप सभी वासी से बात सुन रहे हैं। श्रद्धा रूपी माता पार्वती कृपा से निर्मल ज्ञान स्वरूप शिव शंकर का प्राप्ति करें। उन दोनों की उपस्थिति में आप गुणों के गण की प्राप्ति करें। यह गणपति महोत्सव है और गणपति महोत्सव को शास्त्रीय वैदिक विधि के अनुसार मनावें। व्यर्थ के डीजे बजा करके मात्र, कई बार ऐसा होता है कि गणपति बैठा दिया और तत्पश्चात अश्लील गाने भी वहाँ बजाए जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा आदि कई प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। यह सभी अशास्त्रीय है, अमर्यादित है और गणपति महोत्सव के अनुरूप नहीं है।
गणपति देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष में थे। आसुरी समस्त प्रवृत्तियों को आप सभी दूर करें और जो चंदा आता है उस पैसे से ब्राह्मण सेवा हो, जो वैदिक ब्राह्मण है उनकी सेवा किया जाए, कन्याओं की पूजा हो, कन्याओं को भोजन कराया जाए, जो गरीब हैं उनकी सेवा की जाए। अश्लील गानों के लिए उस बचे हुए धन से कोई ऑर्केस्ट्रा मंगाना यह सर्वथा निषिद्ध है और ये आप सभी नरकगामी होंगे। शास्त्र कहता है चंदा के पैसा से उपयोग किया हुआ यदि आप किसी भी प्रकार का धन अपव्यय करते हैं तो आप सत्य जाने कि आप नरक के भागी बनेंगे। दान में दान महाकल्याण, जो दान का धन आपको मिला है उसका सदुपयोग करके आप सदैव शास्त्र की मर्यादा में रह करके गणपति महोत्सव मनावे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय श्रीमन्नारायण।